सबसे पहले आगाज़ जब अटॉर्नी जनरल साहब ने किया और अपने दलाइल दिए, तो उस वक्त वो 4-3 वाला जो मामला जो पिछले हफ़्ते भी टेकअप किया था, पिछले हफ़्ते मंगल को अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो उसी बात पर अड़े रहे। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ पीपल्स पार्टी या PDM की रिप्रेजेंटेशन की वकला की तरफ से, तो उस पर आगाज़ ही समात का इसी नुक्ते से हुआ था और बड़े अग्रेसिव नोट पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस समात का आगाज़ किया था कि जी आपकी तरफ से तो एलामिया ये आया है कि आप फ़ैसले को मुस्तरद, यानी कि जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो उस पर उनका ये कहना था कि जी, और फिर ये अटॉर्नी जनरल से भी उनकी इस बात पर बात हुई, डिबेट हुई कि क्या आप अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, और वैसे भी अटॉर्नी जनरल नुमाइंदगी वफाक की कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उनके एज़ क्लाइंट बनकर वकला थे, अकरम शेख साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, फ़ारूक एशनाइक साहब थे, ये अलहदा से मौजूद थे। तो बहरहाल ये आगाज़ दिन में इस बात पर होता रहा, इस बात पर बहस हुई। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या डेटा मिला गया है, इस पर बात हुई कि क्या डेटा प्रोवाइड किया गया है। और फिर इस नुक्ते पर बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए और साथ में हमें पैसा चाहिए, यानी कि वो रकम चाहिए कि ताकि इलेक्शंस करवाए जा सकें। अच्छा, फिर उसके बाद जब समात आगे बढ़ती गई तो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से इरफान कादिर साहब बीच में कई मरतबा उठकर वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने उन्हें उस वक्त मौका नहीं दिया और चीफ़ साहब ने उनसे कहा कि हम आपको बाकायदा वक्त देंगे कि आप अपनी बात कर सकें। और अटॉर्नी जनरल साहब उस वक्त अपने दलाइल दे रहे थे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब से कहा गया कि जी जो सेक्रेटरी दिफा ने पेश होना है और सेक्रेटरी ख़जाना ने पेश होना है, उनकी बात सुन ली जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। उनके सामने आने से पहले ही अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ पर बात को थोड़ा सा तूल देने की कोशिश की, बात को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश की, टाइम बाय करने की कोशिश की, ये कहकर कि जी हमारे पास जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, इन कैमरा ब्रीफिंग हम देना चाहेंगे, बिकॉज़ वो हसास नौइयत की इन्फॉर्मेशन है। हम नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट रूम में रख दी जाए। तो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से कहना था कि जो आपके वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक आइडिया जनरली जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके अलावा यहाँ पर चीफ़ साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 50% ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं या जिनको सेफ़ आप कहा जा सकता है, और कुछ 50% ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। बहरहाल वो जनरल व्यू मांग रहे थे चीफ़ जस्टिस साहब। और उसके अलावा जब फिर सेक्रेटरी दाखिला वहाँ पर सामने पेश हुए, जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब, तो उनसे कहा गया कि आप अपना तारुफ़ करवाइए। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और साथ में ये भी कहा कि मामला, चीफ़ साहब की तरफ से कहा गया कि मामला पंजाब असम्बली से रेलेवेंट है, क्योंकि KPK असम्बली ने तो, या इलेक्शन कमीशन ने KPK के इंतखाबात को लेकर तो अभी शेड्यूल ही नहीं दिया। तो पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का चूँकि शेड्यूल आया है, तो यहाँ पर मामला जो ज़ेर गौर है वो ज़्यादा है। सवाल पूछा गया चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब को कि जी हाउ इज़ द सिचुएशन इन पंजाब। तो उनकी तरफ से जवाब में कहा गया प्रीटी सीरियस। ये जवाब था जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान साहब का, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं। और साथ में चीफ़ साहब ने कहा कि जहाँ तक कि इन कैमरा की बात हो रही है ना, ये कहा जा रहा है कि जी हम आपको कोर्ट से बाहर आपके चैम्बर में आकर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चीफ़ साहब का कहना था कि जी जो भी हमने मामला सुनना है वो हमने यहीं पर कोर्ट में सुनना है। उसके अलावा इसके अलावा जो है वो चीफ़ साहब का ये भी कहना था कि ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि जी सब कुछ जो है वो 8 अक्टूबर तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, जो PTI की तरफ से पेश हुए, उनका कहना था कि जी रिटायर्ड पर्सनल भी होते हैं, यानी कि जो फ़ौज से या दीगर और इदारों से रिटायर हो चुके होते हैं। तो फिर चीफ़ साहब ने पूछा कि क्या हमारे पास ऐसे पर्सनल हैं, तो सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि जी वी हैव रिज़र्व्ड, हमारे पास रिज़र्व्ड होते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस या स्पेशल एनवायरनमेंट हो तो तब उनको लाया जाता है। जिस पर चीफ़ साहब ने कहा कि जिस तरह पैरामिलिट्री भी होती है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है और हाईली ट्रेंड होते हैं वो। इसके अलावा चीफ़ साहब ने कहा कि आप हमें एक सील्ड एनवेलोप में ये सारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मालूमात हैं ये आप हमें दे सकते हैं और हम उसको उसी तरह से दोबारा से सील करके आपको दे देंगे ताकि वो सिक्योर रहे। और दूसरा चीफ़ साहब ने यह कहा कि हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे जो हम यहीं पर अनाउंस कर देंगे, जो खैर
जहाँ तक मैंने कार्रवाई सुनी वो एज सच जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे वो तो वहाँ पर एज सच कहकर अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन चीफ साहब ने ये जो समात का बीच में वक्फ़ा आया था 2 बजे आधे घंटे का, उससे पहले की ये बात है। फिर उसके अलावा सेक्रेटरी फ़ाइनेंस को बुलाया गया। सेक्रेटरी फ़ाइनेंस नहीं थे, उनके बारे में अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जी उनकी तबीयत नासाज है, तो एडिशनल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस वहाँ पर पेश हुए और उस पर चीफ साहब का एक रिमार्क था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ विल, यहाँ पर विल नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जी अखराजात को कम किया जा सकता है, रेवेन्यू को भी मौजूदा सूरत हाल में बढ़ाया नहीं जा सकता, और अखराजात को अगर कम करना है तो अखराजात को कम किस तरीके से किया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए। वहाँ पर असद उमर साहब भी मौजूद थे। असद उमर साहब ने खड़े होकर वहाँ पर कुछ तफसीलात से आगाह किया और उन्होंने अपने तजुर्बे से आगाह किया कि जी जब वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, या उन्होंने कहा कि जी मेरी नज़र में जो PSDP है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो मेरे नज़दीक बड़ी मुझे अजीज़ है, लेकिन नॉट एट द स्टेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा अहम है। और चीफ साहब ने कहा कि जो मुख्तलिफ अखराजात हैं, जो मुख्तलिफ हेड्स हैं, वो देखना है, और जहाँ पर जो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं यानी कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में पूछा कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, तो उस पर बताया गया उनको एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स तनख्वाहों की मद में जाते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जी फंडामेंटल, अच्छा ये खैर बाद में इरफान कादिर साहब जब आए तो उनसे बात हुई, लेकिन ये जो अखराजात का मामला है ये चीफ साहब ने कहा कि इसको जो मुख्तलिफ हेड्स में जहाँ पर फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको यहाँ पर लाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो समात का ये पहले का हिस्सा था उसमें ये भी चीफ साहब ने कहा कि जो ख़र्च नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो कहीं और है, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी कहीं और तवज्जो क्या होनी है, वो जो फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हुए वो हैं कि जो सैलाब वगैरह के लिए वहाँ पे उसको रोटेट कर दिया गया था, यानी कि जब ये चीफ साहब ने कहा कि फ़ंड्स कहीं और किसी और जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। वक्फ़ा हुआ आधे घंटे का। आधे घंटे के वक्फ़े के बाद इरफान कादिर साहब उन्होंने अपने दलाइल दिए, उनको कोर्ट रूम नंबर 1 में मौका दिया गया। इरफान कादिर साहब इससे पहले जब भी बात करने की कोशिश करते रहे हैं तो उनको मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि स्नब किया जाता रहा है, यानी कि उन्हें ये कह दिया जाता रहा है कि जी आप बैठ जाएं। उसकी वजह ये भी होती थी कि एक तो आउट ऑफ टर्न बात करते थे, दूसरा जो उनका लबो लहजा होता था उसमें वो बात करने का तरीक़ाकार कम, लड़ाई झगड़े का अंसर ज़्यादा नज़र आता था, तो जिसकी वजह से फिर उनसे कहा गया कि आप बैठिए। लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा 2:30 बजे समाअत शुरू हुई तो उनको बाकायदा वक्त दिया गया और इरफान कादिर साहब ने तसल्ली से, इत्मीनान से अपने दलाइल बतौर वकील इलेक्शन कमीशन वहाँ पर पेश किए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 वकला पेश हुए, एक तो पहले पेश हुए थे और अभी इरफान कादिर साहब थे। इरफान कादिर साहब का ये कहना था कि जी इलेक्शंस अगर एक ही वक्त पर होंगे तो उससे यूनिटी आएगी, एक्सपेंसेस भी कम होंगे और पूरे मुल्क में इकट्ठा एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप होगा, यानी कि इस तरह नहीं होगा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं तो पंजाब में और KPK में गवर्नमेंट कायम हो चुकी है।